बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी ज़मीर रफ़ाकी, आपका होस्ट, आपका मेज़बान। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देख रहे हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, मेरी सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर बहुत सारे लोगों की जो है वो राय भी आ रही हैं। वो उसको पसंदीदगी की निगाह से देखने के साथ साथ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और कुछ हमारी कमियां खामियां जो हैं उनकी निशानदेही भी करते हैं। ये मेरे लिए भी बेहतर इसलिए होता है कि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकें, अपनी गुफ्तगू को बेहतर कर सकें, हम उन टॉपिक के ऊपर बात करें जिसके ऊपर ना आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बात करता है ना किसी और। जहाँ भी जाएँ आप दो चीज़ों पे, या मजहबी मामलात पे बहस हो रही होती है या सियासी मामलात पे। सियासत और ये ठीक है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमने उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर मुसलत कर लिया कि हम अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे जो दूसरी जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं वो हमने सारी की सारी इन गैर ज़रूरी मुबाहस में जो है वो ज़ाया करके रख दी हुई हैं। तो आज मतलब जो है मैं जो छोटा सा इस पे टॉपिक पे बात ये करना चाहता हूँ कि हर आदमी में जो क्वालिटियाँ हैं, अगर उसको पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, तो वो उसको बेहतर अंदाज में जो है वो दुरुस्त कर सकता है। और दुरुस्त करने के बाद कहते हैं कि आप अपने अंदर झांक के अपने ज़हन में जाएँ। जितने माहिरीन हैं, मतलब साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आप चाहें तो कुदरत ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी हुई आपकी इस बॉडी के अंदर, आपके ज़हन में, कि आप दुनिया को मशहूर कर सकते हैं, आप दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। आप तमाम बड़े लोगों को देखें जितने भी हैं, उन्होंने जहानत ने हुकूमत की है, दौलत ने हुकूमत नहीं की, ताकत ने हुकूमत नहीं की। हमेशा जहानत जो है वो गालिब आ जाती है हर उस अमल के ऊपर, हर उस काम के ऊपर, हर उस ताकत के ऊपर जो दुनिया में ज़ाहिरन नज़र आ रही होती है। तो आज हम आपको 10 पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि ज़हीन लोगों की जहानत की वो कौन सी निशानियां हैं। जो 10 निशानियां हैं उसके ऊपर आप भी अमल कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जी आप अपने आप को मेजर कैसे कर सकते हैं। ज़हीन लोगों की जो 10 निशानियां हैं उनमें जो पहली निशानी बताई गई है वो ये है कि ज़हीन लोग हमेशा क्यूरियस यानी कि मुतजस्सिस होते हैं। वो हर बात में तजस्सुस करते हैं, खोज करते हैं, वो खोज लगाने की कोशिश करते हैं, नई बातें जानना चाहते हैं, नए अलूम सीखना चाहते हैं। आप याद रखिए कि जब तक हम दुनिया में इस वक्त रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है ना वो सामने आ रहा है, साइंस में आ रहा है, एजुकेशन में आ रहा है, तो जो लोग उसके जानने की जुस्तजू में रहते हैं, ये एक पहली खूबी है उनकी। दूसरी खूबी के हवाले से वो नए हालात के मुताबिक आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी जिस तरह के हालात होंगे उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढालने का एक फ़न उनको आता है। तीसरी खूबी जो बताई गई है ज़हीन लोगों की, उनको अपनी खूबियों और ख़ामियों का पता होता है। जिस बंदे को अपनी खूबियों ख़ामियों का जो पता हो वो अपनी खूबियाँ अलग करता है, ख़ामियों को दुरुस्त करता है, और यही आगे बढ़ने का, इंसान के बेहतर होने का, कामयाब होने का बहरहाल ये भी एक नुस्खा है। चौथा, वो तन्हाई का सही इस्तेमाल करते हैं। आप ख़ुद देखिए कि आप तन्हा बैठकर क्या करते हैं। आप शायद तन्हा, अगर आपके पास कोई अच्छे ख़यालात नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं, तो आप शायद एक मिनट भी तन्हा ना बैठ सकें किसी अंधेरी जगह पे, किसी सुनसान जगह पे, किसी पार्क में। लेकिन जो ज़हीन लोग होते हैं वो घंटा घंटा, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे जो हैं वो अपने ख़यालात के ताने बाने बुनते हैं, उनसे कहानियाँ बनाते हैं, उनसे आइडियाज़ बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। वो उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। जो लोग अपनी तन्हाई के लम्हात का बेहतरीन इस्तेमाल जानते हैं वही साइंटिस्ट होते हैं, वही सूफ़ी होते हैं, वही खानकाहों में जो साइंटिस्ट लेबॉर्ट्रियाँ हैं वहाँ बैठते हैं। तो ये जो हम आज देखते हैं, हमारे पास ये बहुत सारी इजादात जो हैं जिनके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, ये सारी की सारी जिद्दत वो उन लोगों की महरूम मेहनत है जिन्होंने अपनी तन्हाई का बेहतरीन इस्तेमाल किया। 5वें नंबर पर वो लोग जो अपनी नाकामी को खुशदिली से कबूल करते हैं। और मैं अमूमन कहता होता हूँ कि नाकामी जो है ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। यहाँ पर देखना होता है कि आपके तर्ज़ अमल क्या है। ज़रूरी नहीं कि जो भी काम आप करते हैं, ज़िंदगी में बेशुमार तजर्बात हम करते हैं, कई जगहों पे नाकाम होते हैं फिर कामयाब, लेकिन जो खुशदिली से उसको कबूल करते हैं और उसको
اپنا کوئی بیریئر نہیں بناتے، رکاوٹ نہیں بناتے، اسے عبور کر کر آگے بڑھتے ہیں، وہی لوگ جو ہے ان کو ذہین ترین لوگ کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے حیرت انگیز طور پہ یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا، ان کے کبھی گفتگو کریں، وہ بڑے کھلے ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، اوپن مائنڈڈ۔ آپ کسی بھی موضوع کے اوپر ان سے بات کر لیں، آپ سیاست پہ بات کریں، آپ سماج پہ بات کریں، آپ کلچر پہ بات کریں، آپ مذہب پہ بات کریں، آپ ان کے رشتوں کے متعلق بات کریں، تو وہ آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو سنیں گے، اپنی رائے کم دیں گے، رد عمل کم دیں گے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے برابر آپ کو علم ضرور ملتا ہے، علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر 7ویں پوائنٹ پہ یہ ہے کہ ان کی حصے مزاح جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ اپنی موقع محل کے مطابق اپنی حصے مزاح کا استعمال کرتے ہیں، مایوسی میں گرے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی گفتگو سے اپ لفٹ کرتے ہیں۔ کسی محفل میں آپ چلے جائیں، وہاں پر جب وہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو اپنی وہ گفتگو سے، اپنی حصے مزاح کی لطافتوں سے وہ کیا کریں گے کہ جی اس گروپ میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں اس کو بھی زعفران بنا دیتے ہیں۔ اس کو برل بلڈ کریں اپنی ساری۔ پھر 9ویں نمبر پہ جو ہے، نمبر 9، ان کے ذہنوں پہ آئیڈیاز کا نزول ہوتا ہے، آئیڈیاز آتے ہیں۔ ایسے جتنے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیے گا کہ ایک آئیڈیاز کسی کے ذہن میں، کہتے ہیں کہ 1000 ٹائم ایک آئیڈیاز جو ہے سامنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہتر آئیڈیا وہی ہوتا ہے جو جس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جس کو منصع شہود پر لاتے ہیں۔ تو نئے سے نئے آئیڈیاز جو آتے ہیں، یہ نئے سے نئے آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہیں، انہی کی چیزیں آپ کو مارکیٹوں میں، بازار میں اور ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں۔ 10ویں اور آخری خوبیاں تو بہت ہوں گی، لیکن یہ وہ ہیں کہ جس سے ہم اگر ان 10 خوبیوں کے اوپر ہی اپنے آپ کو میئر کرنا شروع کر دیں، پیمانہ بنا لیں، تو ہر آدمی جو ہے وہ ایک بہتر طرز عمل کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ 10ویں خوبی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لکھنے میں اور پڑھنے میں کہ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ وہ راستے میں چلتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، ان کے ہاتھ میں نوٹ بک ہوگی، پینسل ہوگی، وہ جہاں بیٹھیں گے، جہاں کسی محفل میں جائیں گے تو وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی، اگر بیٹھے ہوئے کسی محفل میں ہیں تو وہ نوٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، وہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھر بعد میں اس کو، جتنے لکھاری ہیں بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے، میں نے ان کو دیکھا، ہم نے خود بھی، کہ وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور قلم ضرور رکھتے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو جب نوٹ کر لیتے تو بعد میں اس کو ترتیب دے کے کوئی بہت اچھا مضمون، کوئی تھیسس، کوئی ریسرچ آرٹیکل بھی سامنے آ جاتا۔ کتابیں لکھنے والے مصنفین، شاعر جو ہیں، پھر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ جو ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کو کتاب اور قلم ضرور نظر آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح سے، تو اپنے ہاتھ میں قلم اور کتاب ضرور رکھیے۔ کتاب آپ کی بہترین ساتھی ہے، اس کو پڑھیں بھی اور اس سے آپ کو نالج بھی ملتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے کسی اور موضوع کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔